जी बेटे सभी घर वालों को बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से भावुक जरूर हैं। वो अंधे होकर भी मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और परिवार में भी इनका नाम है। दोनों आंखों की रोशनी खत्म हो गई रेटिना के मेन ब्लॉक होने के बाद। मेरी जिंदगी की नई रोशनी इसका गुड़िया का जन्म हुआ उसी दौरान। तो एक तरफ खुशी थी, एक तरफ गम था। वो 12 महीने 1.5 साल का पीरियड इसी सोच में आगे ज़िंदगी कैसे संघर्ष करेंगे, कैसे क्या होगा। वो नौकरी तो छूट गई और बच्चों के माँ बाप खुद पे आश्रित रह के बच्चों को पढ़ाते हैं। पापा घर वालों पे आश्रित है। डॉक्टर बनने का सपना। अरे बहुत 24 घंटे उस मोटिवेशन में जी रही है जी। तो इसको कहीं आवश्यकता नहीं है कि इसको बाहर से कोई दूसरा मोटिवेट करे या इसकी पर्सनल केयरिंग करे। ये खुद इतनी समझदार है कि दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं शिक्षा नगरी के हृदय स्थल सीकर की धरती और सीकर की धरती में एक बड़ा टापू जिसका नाम लोसल शहर है। इस लोसल शहर में अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जैसे ही रिजल्ट ओपन हुआ, रिजल्ट ओपन होते ही संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में डंका नहीं बजा और ना ही ढोल ताशे बजे, बल्कि यहां पर नगाड़ा बजा है। और आज उन्हीं प्रतिभाओं का, जिन प्रतिभाओं के 90% से ऊपर जिनके मार्क्स आए थे, उनका प्रतिभा सम्मान समारोह इस विद्यालय की तरफ से रखा गया था। लेकिन जो फ्रेम में आपको तस्वीर नजर आ रही है, मैं उस तस्वीर को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। एक बेटी है और एक ऐसे पिताजी हैं जिनके ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने आंखें देखने वाली तो नहीं दी, लेकिन उनके हृदय में ऐसी रोशनी करी कि बेटी को पढ़ाने से लेकर स्वयं के भविष्य को संवारने तक का सफर किस विकट परिस्थितियों में उन्होंने तय किया है, उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हिम्मत की दाद दीजिए, हौसलों को सलाम कीजिए और दृढ़ संकल्प को प्रणाम कीजिए। मेरे साथ लोसल के नजदीक एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है सरवड़ी। दोस्तों कहते हैं सर ने जो ये कहानी बताई है, हालांकि हृदय को मर्म करने वाली ये कहानी है। कहते हैं कि सर बिटिया को पढ़ाना था, अब स्कूल की गाड़ी उस स्थान तक नहीं आ पाती जहां तक इनकी गांव ढाणी है। तो सर से कहते हैं कि सर इस बिटिया को मुझे पढ़ाना है और ये मैंने पूरे संकल्प के साथ मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इसको पढ़ाना ही पढ़ाना है। लेकिन उसके बाद जो कहानी सामने निकल कर आती है, उस कहानी को मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक पिता कैसे अपनी बेटी को टेम्पू से विद्यालय की बस तक छोड़ता है और उसके बाद जो बिटिया है वो कैसे अपने पिता का नाम रोशन करती है, उस गांव ढाणी का नाम रोशन करती है, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करती है और उसके बाद विद्यालय का नाम रोशन करती है। सबसे पहले इस कहानी के बारे में थोड़े से हमारे इसी विद्यालय के डायरेक्टर सर के लड़के श्रीमान राहुल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे ही मुखारबिंद होना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो कहानी है, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। और वर्तमान में सर हम देखते हैं कि कोई ऐसे बच्चे जिनको इतनी परिस्थितियां में नहीं पलते हैं, वो इतनी सामना भी नहीं करते कठिनाइयों का, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन नव्या उनके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है। नमस्कार। सबसे पहले तो जनमत राजस्थान की टीम और उनके जो व्यूअर्स हैं उन सभी को, और आज की ये जो कहानी आप ये चाह रहे हैं कि एक बार उन लोगों को पता चले जिनके लिए मोटिवेशन बने, तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसी बातें होती है कि बस का साधन हमारे घर तक नहीं पहुँच पा रहा, आर्थिक परिस्थितियाँ हमें सपोर्ट नहीं कर रही, या फैमिली रूप से कहीं ना कहीं हम इस मामले में असक्षम हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। उन सब बाधाओं को हटाकर रामनिवास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और शेखावाटी परिवार इस बात के लिए कायल है कि आज से 3 साल पहले ये जब इस बेटी का एडमिशन करवाने यहाँ आए थे, तो इनके दिमाग में कोई मैप नहीं था कि मुझे क्या करना है, कहाँ एडमिशन कैसे होगा। ये सिर्फ आके सर, चेयरमैन सर के साथ बैठे और इन्होंने कहा कि सर इरादे ये हैं कि बेटी को ऐसी शिक्षा देनी है कि बेटी मुझे हमेशा याद रखे कि मेरे पापा ने मेरे किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी। और वही इरादों को लेकर उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया। तो सबसे पहले उनकी यही समस्या आई कि स्कूल की जो साधन है, बस है, वो थोड़ा साइड से जाता है और घर है वो गाँव ढाणियों में, खेतों में रह जाते हैं। तो वहाँ से इन्होंने शुरुआत की कि एक एक समस्या का समाधान करते हुए चलते हैं। जो भी इसके साथ 5-7 और आस पड़ोस के बच्चे मिलकर और सबके लिए टेम्पो की व्यवस्था करना, बच्ची को यहाँ तक पहुँचाना, और सबसे बड़ी बात इस उम्र में बच्ची के ये चीज़ समझ में आना कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या कर रहे हैं जिसके लिए मुझे रिजल्ट देना है। तो सारी की सारी विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद इन्होंने उस दिन बेटी को यहाँ छोड़ कर गए और एक इतना ट्रस्ट किया
कि साल में सिर्फ एक बार आते हैं मिलने के लिए कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, जो चल रहा है साहब आप जानो। बड़े सर से हमेशा यही कहते थे, सर बेटी आपके हवाले है, मेरे से और भी कुछ कमी रहती है यदि बेटी की तरफ से तो मैं उसको पूरी करूँगा, लेकिन पढ़ाओ अच्छा, रिजल्ट अच्छा बने। और इस बात को बच्ची ने और संस्था ने ध्यान में रखा, एक एक चीज़ पर ध्यान दिया, बच्ची ने एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा और वो रिजल्ट जो बिल्कुल ये मान के कहें कि उस समय बिल्कुल हमारे सामने नहीं था, ना बेटी के सामने था, ना पिता के सामने था, ना स्कूल के सामने कि क्या होगा, वो रिजल्ट 95.83 लगभग 96% पर आकर रुका है। तो ये बहुत गर्व की बात है। ये बहुत सलाम करते हैं उस पिता को कि इरादे इतने मजबूत हैं। जैसा आपने कहा कि हो सकता है रोशनी आंखों की कम हो, लेकिन इन्होंने पूरे परिवार में रोशनी फैला रखी है, पूरे समाज में रोशनी फैला रखी है। और ये ऐसा जज्बा, वो कहते हैं कई बार टॉर्च लेकर ढूंढने पर भी बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से आपने जो कहा, अगर आपके इरादे नेक हैं और नीयत अगर आपकी साफ है तो आसमान भी झुककर आपको सलाम करता है। मैं उस शख्सियत के पास जाता हूं जिन्होंने अपनी लाडली बिटिया को विकट परिस्थितियों में भी पढ़ाने का काम किया। रामनिवास जी हमारे साथ मौजूद है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बेटी के 2 कुलों को रोशन करने वाली बिटिया का जिस तरह से आपने संवारा, इसको पढ़ाया और जो कर्ज आपने इस पर किया उसको बखूबी इसने उतारा है। तो किस तरह से ये कहानी शुरू हुई थी उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। जैसे पहले तो आम लोगों की तरह मेरी ज़िंदगी थी, हाँ। वैसे ही पढ़ाई लिखाई की थी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े लिखे हैं, 12वीं तक गवर्नमेंट में पढ़े हैं। उसके बाद में जनरल नर्सिंग का कोर्स होता है 3.5 साल का, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में गवर्नमेंट में जॉब भी लगाई मेडिकल डिपार्टमेंट में, फतेहपुर के पास ताजसर PSC मंडावा रोड पे कोई गांव है, वहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद में दोनों आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई रेटिना के वेन ब्लॉक होने के बाद जी। उसके बाद में वो उसी टाइम मेरी ज़िंदगी की नई रोशनी, इसका गुड़िया का जन्म हुआ उसी दौरान। तो एक तरफ खुशी थी, एक तरफ गम था। वो 12 महीने 1.5 साल का पीरियड इसी सोच में आगे ज़िंदगी कैसे संघर्ष करेंगे, कैसे क्या होगा। मेरी हर दिन मेरी उम्मीद ये बढ़ाती गई गुड़िया, इसको लेके वो नौकरी तो छूट गई, प्रोबेशन पीरियड में थी। उसके बाद में खेती बाड़ी दोबारा से इसको देख देख के चालू की मैं, चलो अपने पैरों पे खड़े होंगे, घर वालों की आश्रित नहीं रहेंगे। बच्ची क्या सोचेगी, और बच्चों के माँ बाप खुद पे आश्रित रह के बच्चों को पढ़ाते हैं, पापा घर वालों पे आश्रित है, बच्ची को क्या मोटिवेट करूँगा मैं, खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होता हूँ। तो सबसे पहले अपने खेत में ड्रिप लगा के खेती बाड़ी स्टार्ट की। लगभग 3, 4, 5 साल तक खेती बाड़ी से जो इनकम हुई, इसके साथ साथ में मैंने दोबारा से शिखर विद्या भारती में BSTC किया 2 साल और खुद की पढ़ाई चालू की। उसी दौरान बच्ची पढ़ने के काबिल हो गई तो इसके लिए गाड़ी ड्राइवर वो व्यवस्था 2014 से स्टार्ट किया इसका। गाड़ी चलाने वाली? हाँ, ड्राइवर रखता था, गाड़ी रखता था। वो मेरी खेती बाड़ी में भी काम आ जाती थी और गुड़िया को और आसपास के परिवार के बच्चों को छोड़ने में काम आ जाती। जितनी इनकम उसमें हो जाती उससे ठीक है, और बाकी के पैसे खेती बाड़ी से, जैसे किसी के कोई से महीने में कम रहते तो दूसरे से उधार लेके वैसे काम चलता रहा। और 2017 में जब रीट वाली एग्ज़ाम दी तो उसमें सिलेक्शन हो गया और बानूड़ा पोस्टिंग हो गई मेरी। क्या बात है। दिनों दिन मेरी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी आंखों की ज्योति देने का काम बेटी ने किया। बिल्कुल। और मैं तो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बेटी सभी घर वालों को। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से भावुक जरूर है। और कभी ऐसा आया माइंड में, ऐसे पिता होते हाँ, हैं तो मजबूत इरादे वाले हैं। आप चिंता ही मत करो। कभी ऐसे नहीं आया कि ऊपर वाले ने आंखें छीन ली है, अब क्या करेंगे आगे? स्टार्टिंग में हुआ, लेकिन जब से गुड़िया का जन्म हुआ तो मेरे ये चीज़ें माइंडली नहीं रही कि शरीर में क्या कमी है। अब ऐसा दिखाना था कि बच्ची को कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं लगने दूं भाई। और माँ बाप से, माता पिता से परवरिश अच्छी करते हैं। मेरे पिताजी आंखों की रोशनी नहीं है, विकलांग है, इसका एहसास बच्ची तक कभी नहीं होने दूंगा मैं।
इसके लिए मुझे चाहिए कुछ ही भी करना पड़े। मैं रात भर जाग के यहाँ से, मेरे घर से आधे किलोमीटर दूर खेत है, वहाँ चल के जाता था, रात को लाइन भी लगाता था, सुबह 6 बजे खाली बैठ जाता था, रात को 12 बजे तक भी खेती बाड़ी में करता था। लेकिन मेरा मोटिवेशन का एक ही जरिया था, ये इधर बेटियाँ दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर जब एडमिशन करवाया बिटिया का, क्या कहा था सर ने उस समय? सर ने तो कहा स्कूल की गाड़ी तो आएगी नहीं, आप हैंडल कर लोगे। मैं सर बिल्कुल। तो अभी जब परसेंट इतने लेके आई है बिटिया, उस समय क्या फीलिंग थी घर पर? नहीं, सब खुश थे। बिट्टी पर पहले से ही पता था, गुड़िया मेहनत करती है, अच्छी पढ़ती है अपने। आगे भी किस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, या गुड़िया क्या कहती है घर पर, किस लिए क्या बनना चाह रही है? मैं तो अपनी इच्छा, परिवार की इच्छा गुड़िया पे कभी नहीं थोपता। अपने अकॉर्डिंग ये पढ़ाई करती है, कभी पढ़ाई का नहीं किया, कभी घूमने फिरने के लिए मना नहीं किया, कभी टीवी देखने के लिए नहीं मना किया। ये सब कुछ इसको पता है कि कितना क्या करना है, कितना खेलना है, कितना पढ़ना है, कौन से समय सोना है, कैसे बात करनी है बड़ों का, कैसे रिस्पेक्ट करना है, अपनों से बड़ों की कैसे बात माननी है, सब आते हैं इसमें। मैं आपसे बहुत बातें आपसे मेरी रही, लेकिन मैं अब लास्ट में एक ही चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ, बड़े नेचुरल तरीके से। आपकी मैं हिम्मत की वास्तव में दाद देता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे दिव्यांग भाई जो आप देख रहे हैं, घर बैठ जाते हैं कि यार अब क्या होने वाला है, उनका आपकी तरफ से कोई साफ संदेश जाए। संदेश यही है, ये ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग परिस्थितियाँ दी है। कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई शरीर से विकलांग है, कोई कैसे है। इसको हार नहीं मानने चाहिए, इसको अपना कमजोरी कभी नहीं माननी चाहिए, हौसले हमेशा रखना चाहिए आज इंसान को, और अपना जितना हम कर सकते हैं उतनी मेहनत करनी चाहिए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, और ईश्वर हमेशा जो मेहनत करते हैं उनका साथ देते हैं बखूबी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनकी बिटिया जो 95.83% इसी संस्थान से लेकर आई है। बड़ा किस तरह का अध्ययन रहा, और अभी जो पापा स्टोरी बता रहे थे उसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पर एडमिशन लिया तो कभी माइंड में ऐसा सोचा था कि घर वालों का इस तरह से नाम रोशन करना है, पापा को एक दिन मंच पर लेके आना है? हाँ, ऐसा सोचा था कि कभी अपने पापा और मम्मी का नाम रोशन करूँगी, और 10th में आने के बाद ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि पापा का नाम रोशन ज़रूर करूँगी। पापा इतनी मेहनत करके मुझे बढ़ा रहे हैं तो कुछ करना भी चाहिए। ये पापा का मोटिवेशन है कि आज इतने मार्क्स मैंने हासिल किए हैं। कभी क्या होता है कि जिस प्रकार से घर में जैसे पापा की आंखें नहीं है, तो कई बार ऐसा बन जाता है कि यार डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, तो उसको ओवरकम कैसे किया, मोटिवेट कैसे होते थे? डीमोटिवेट तो शुरुआत से भी नहीं थी, क्योंकि पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी रोशनी खोने के बाद, तो मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुई इनसे। मोटिवेशन ही मिला है हमेशा कि ये अंधे होकर भी मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और परिवार में भी इनका नाम है पापा का। हाँ, घर परिवार में। हाँ, बढ़िया, ऐसे मेहनत करते हैं ना। हाँ, मेहनती है, तो आपको भी खूब मेहनत करनी है। क्या बनने का सपना आगे? डॉक्टर बनने का सपना। अरे बहुत, ईश्वर से मनोकामनाएं हैं सर। कहानी सुनी सर, बड़ी मार्मिक है। अब टॉपर की भी बात कर रहे थे आप, तब भी हम कहते थे कि जैसे समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करना, उनको पर्सनल मॉनिटरिंग करना, वो सारी चीज़ें सब कुछ होती है, लेकिन जब ये मोटिवेशन होता है तो हमारा मोटिवेशन हमें दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। कि कहाँ मोटिवेशन है। मोटिवेशन तो इसके घर में है, ये 24 घंटे उस मोटिवेशन में जी रही है जी। तो इसको कहीं आवश्यकता नहीं है कि इसको बाहर से कोई दूसरा मोटिवेट करे या इसकी पर्सनल केयरिंग करे। ये खुद इतनी समझदार है कि पापा के साथ जुड़कर आगे बढ़कर एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना है जहां पापा आज पापा को जैसे जानते हैं मेहनत के लिए, वैसे एक दिन बेटी को भी जाने कि उस मेहनती पिता की ये मेहनती बेटी आज इस कदम पे, इस पायदान पे, इस पोस्ट पर बैठी है, और इस बेटी को सलाम करना चाहिए। तो यही उम्मीद, यही मनोकामना करते हैं इसके लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने देखा जिस तरह की कहानी ही बहुत से लोग अलग अलग, जैसे हम टॉपर टैलेंटेड विद्यार्थियों की बातचीत करते हैं, हम अलग अलग श्रेणी के राजस्थान में बहुत से लोग ऐसे आए हैं, हम उनकी बातचीत करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये तस्वीर इसलिए लेकर आया हूं, वो विशेष योग्यजन विद्यार्थी जो जीवन में निराश होकर एक स्थान पर बैठ जाते हैं कि सर जब ऊपर वाले ने चारों दिशाएं बंद कर दी है, सारे रास्ते क्लोज कर दिए हैं, तो अब खोलने वाला कौन है? तुम्हारे भीतर की आत्मा जब तुम्हें पुकारे और विवेकानंद का स्टेटमेंट जब तुम्हें याद आए
कि इंसान को मन की प्रचंड इच्छा शक्ति अगर उसकी जागृत हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे मुड़कर देखने को मजबूर नहीं कर सकती। आप तमाम लोगों से, तमाम विद्यार्थियों से मेरी यही प्रार्थना है, मेहनत करो, दुनिया बदलो, और यही आगे बढ़ने का सुनिश्चित रास्ता है। इससे आपकी शिक्षा सार्थक हो जाएगी। आप बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन मनीष सेन के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।